चीज़ें जो हैं वो क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि 2 पोस्ट कोड अभी तक हमारे जो हैं उनके सक्सेसफुल एग्ज़ामिनेशन हो चुके हैं। एक हमारा ग्रुप इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम था जिसमें 1559 हमारे कैंडिडेट थे और उसमें हमारे 13 सेंटर हिमाचल प्रदेश में थे। दूसरा एग्ज़ाम हमारा टीजीटी मेडिकल का हुआ है जो रिसेंटली अभी 15, 16, 17 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम था, रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। ये एग्ज़ाम जो था इसमें 12,666 12666 कैंडिडेट्स हमारे इसके बीच में थे और कोई शिकायत हमारे पास इसके कंडक्ट के बारे में हमारे पास कोई नहीं है। तीसरा एग्ज़ाम जो है हमारा वो अब टीजीटी नॉन मेडिकल का है जिसमें हमारे पास टोटल कैंडिडेट जो है वो 15,983 15983 हमारे पास कैंडिडेट हैं और ये एग्ज़ाम हमारा 25, 26, 27 3 दिन के लिए हमारा एग्ज़ाम होगा और ये एग्ज़ाम जो है वो हर दिन 3 शिफ्ट हमारी यानी टोटल 9 शिफ्ट जो है उसके बीच में हमारा ये एग्ज़ाम होगा। जो दूसरा टेस्ट हमारा टीजीटी मेडिकल का जो हमारा था उसमें हमारे पास 14 सेंटर थे। जो अब हमारा टीजीटी नॉन मेडिकल का जो हमारा टेस्ट आ रहा है उसमें हमारे पूरे प्रदेश भर में 20 सेंटर हैं। हम अब हमारा सेंटर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। हमारी रिप्रेजेंटेशन जो थी, जो हमारी प्रेजेंस जो थी वो पहले कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं थी, तो वो प्रेजेंस हमारी अब बढ़ रही है। चंबा जिला में भी इस बार से हमारे सेंटर्स होंगे और हमारी कोशिश रही है कि जो सेंटर बच्चों को मिलेंगे, जो कैंडिडेट्स को सेंटर मिलेंगे वो उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में ही मिले। अगर कोई कैंडिडेट उस डिस्ट्रिक्ट में एडजस्ट नहीं होगा, अगर हमारी कैपेसिटी से बाहर है, तो उसको जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है, ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमने ज़रूर उनको एडजस्ट करा है। लेकिन हमारी कोशिश है कि अपने डिस्ट्रिक्ट उनको मिलें और जो हमारा नेक्स्ट इसके बाद का जो एग्ज़ाम हमारा होगा, जो टीजीटी नॉन मेडिकल के बाद, वो टीजीटी आर्ट्स होगा जिसमें हमारे पास 44,139 कैंडिडेट हैं और ये टेस्ट हमारा 12 से लेके 16 जनवरी के बीच में होगा, जिसमें प्रतिदिन की 3 शिफ्टों के हिसाब से हमारी 15 शिफ्ट जो है उसके बीच में होंगी और उसके बीच में हर जिला में पूरे 12 के 12 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसमें हर जिला में हमारे सेंटर्स होंगे और कैंडिडेट्स जो हैं उनको उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में ही जो है उन वहाँ पे उनको एग्ज़ाम के लिए उनकी ऑप्शन जो नंबर 1 ऑप्शन है वहाँ पे उनको जो सेंटर है वो अलॉट किए जाएंगे। एक चीज़ और आप लोगों के माध्यम से मैं शेयर करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारे बारे में लगातार भ्रम जो है वो फैलाए जा रहे हैं। कुछ एक रील्स जो हैं वो हमने देखी हैं, हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स हों और कुछ रील्स बनाने के जो शौकीन होते हैं उनकी रील्स हों। नो डाउट कि नया काम है और उसके बीच में कैपेसिटी बिल्डिंग में थोड़ा टाइम लगता है, या आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर एडमिट करेंगे। लेकिन एक रील जो मैंने देखी उसमें कहा गया है कि कैंडिडेट्स को जो सेंटर मिले हैं वहाँ पे उनको जाना पड़ेगा। किसी कैंडिडेट को जोगिंदरनगर सेंटर मिला है, किसी कैंडिडेट को सोलन सेंटर मिला है। मैं आपको बता दूं कि ना तो जोगिंदरनगर हमारे सेंटर की लिस्ट में है, ना सोलन हमारे सेंटर की लिस्ट में है। ठीक है, अगर आप किसी को जो रील बनाने वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि ठीक है, आप सोशल मीडिया पे हैं, अच्छी जानकारी फैलाइए, भ्रम कृपया करके भ्रम ना फैलाइए। एक और रील मैंने देखी, उसके बीच में लिखा था कि सीबीटी के बाद कमीशन का एग्जाम होगा। ये कैसे एग्जाम है? कहा कि सीबीटी के बाद कमीशन का एग्जाम होगा, बच्चे बार बार एग्जाम देंगे। ऐसा कोई, देखिए सीबीटी क्या है? दिस इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। आप पहले ऑफलाइन एग्जाम देते थे जो पेपर और पेन बेस्ड होता था, वही चीज पेपर पेन आपको आज भी मिलता है, उस चीज को आपने फीड करना है। आप इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। हमारा काम है सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो बना रहे, आप लोगों का विश्वास इस परीक्षा सिस्टम के ऊपर बना रहे। और ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों के लिए जो नए टूल्स हैं हमारे, उन टूल्स को हम इस्तेमाल करें, नई जो हमारे पास टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करें, ताकि जो पहले कमियां महसूस हुई हैं वो कमियां दोबारा से ना देखी जाएं। तो इस ट्रांसपेरेंसी के लिए
ये एग्ज़ाम ज़रूरी हैं, सीबीटी एग्ज़ाम ज़रूरी हैं। और सीबीटी एग्ज़ाम के बाद कमीशन का कोई और एग्ज़ाम नहीं होगा। कमीशन का क्या एग्ज़ाम है? सीबीटी का एग्ज़ाम ही तो कमीशन का एग्ज़ाम है। तो अगर हम ये कहें कि नहीं सीबीटी अलग है, उसके बाद कमीशन अलग है, तो कृपया करके ये भ्रांतियां जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। एक ही एग्ज़ाम होगा, इसी एग्ज़ाम के बाद आपकी मेरिट बनेगी, आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको जो आपके नाम जो है उनको रिकमेंड कर दिया जाएगा। एज सिंपल एज एनीथिंग। किसी ने लिखा है जी 3 गुना बुलाए जाते हैं। देखिए ये प्रोसीजर है, कोई भी पोस्ट होती है, कहीं भी आप अप्लाई करेंगे, उसमें आपको 3 गुना या 4 गुना ही कॉल करने होते हैं। आप किसी भी एग्जाम में चले जाइए, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होता है। जब आपके जो ऊपर के टॉपर्स हैं उनको सिलेक्शन लिस्ट मिलती है, जो उसके बाद के लोग आते हैं उनको वेटिंग पैनल में डाला जाता है, ताकि सिलेक्शन लिस्ट से कोई अगर ज्वाइन नहीं करता है तो वेटिंग पैनल में उसको वहां से उसको उठा के 1 साल तक का जो 1 ईयर का जो पीरियड होता है, जो वेटिंग पैनल उसमें अलाइव होता है, तो उसमें उनको चांस मिलता है। तो इसमें ऐसी कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि 3 गुना बुलाया, 4 गुना बुलाया। वो होता ही ऐसा है, स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं या कंपटीशन होते हैं, यही प्रोसीजर होता है। इसके बाद एक चीज और मैंने उसमें देखी है कि लिखा गया है कि HES का सिलेबस जो है वो सिलेबस डाल दिया गया है। देखिए मैं आज आप सब के सामने शेयर करना चाहूंगा हमारा ओल्ड सिलेबस जो है, जो पहले वाला जो हमारा सबऑर्डिनेट कमीशन हुआ करता था, ये उसका सिलेबस है। मैं उसको भी लेके आया हूं, और जो हमारा नया सिलेबस है, जो अब राज्य चयन आयोग जो अपना सिलेबस देता है, वो भी मैं आपके पास लेकर आया हूं। आज दिन तक जो HP सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन था, HP सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड था, उन्होंने कोई सिलेबस किसी चीज का नहीं बनाया था। सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड या सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन जो थी, उसमें मोड ऑफ सिलेक्शन लिखा होता था। देखिए मैंने हाईलाइट करा हुआ है, मैं थोड़ा सा आपके पढ़ने के लिए, इसके लिए रिकॉर्ड के लिए थोड़ा सुना दूं। इसमें लिखा होता था रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन विल कंसिस्ट ऑफ 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 85 मार्क्स। Each question will be of half marks. The skill test wherever applicable will be of qualifying nature for those who qualify the written objective type screening test. जो ये लाइन है, सेम लाइन हमारे यहाँ पे भी इसमें भी ऐड हुई है, हमारे एडवर्टीजमेंट में भी वही लाइंस जो है वो दी गई हैं। अब उसमें ये लिखा गया था ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट्स फील्ड्स कंसर्न्ड प्रेस्क्राइब्ड एज एसेंशियल क्वालिफिकेशंस इन द R&P रूल्स एंड एज नोटिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट। जो हमारी एडवर्टीजमेंट है उसमें भी सेम लाइनिंग, जो नई एडवर्टीजमेंट है उसमें भी सेम लाइनिंग लिखी गई है। ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहां पे 170 था, वी हैव गॉट 200 क्वेश्चंस कैरिंग हाफ मार्क्स per question from subjects fields concerned prescribed as essential qualification in the R&P rules and as notified in the advertisement। देखिए आपकी R&P रूल में, जैसे TGT के R&P रूल हैं, उसके बीच में आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BA B.Ed, BSc B.Ed, यही क्वालिफिकेशन है आप लोगों की। अगर आपकी क्वालिफिकेशन BSc B.Ed है तो क्लियरली लिखा गया है कि BSc B.Ed का सिलेबस आपको पढ़ना है, जो आपने BSc B.Ed तक पढ़ा है। देखिए JBT का आप एग्जाम देंगे, JBT की क्लास तो हम 5वीं क्लास तक पढ़ाएंगे, लेकिन उसके बीच में यही होता है ना आपने कि आपने +2 करी होनी चाहिए, आपने JBT का कोर्स किया होना चाहिए, और क्वेश्चन पेपर वहां तक का आ सकता है। इसमें कोई चेंज नहीं की गई है, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन हमारी तरफ से नहीं है कि जी पेपर जो है वो आप HES का डाल दीजिए, आप BSc का क्वेश्चन पेपर, B.Ed का क्वेश्चन पेपर डाल दीजिए, ऐसा नहीं है। आप लोगों की सहूलियत के लिए राज्य चयन आयोग ने यह जरूर किया है कि हम हर सब्जेक्ट कोड, जो भी पोस्ट कोड हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसका जो सिलेबस है वो हम स्पेशली यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं, कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हैं, बाकी एक्सपर्ट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे कॉन्फिडेंशियली सारा सिलेबस हम बनवा रहे हैं और उस सिलेबस को एग्जाम से पहले अपलोड कर रहे हैं। आप कृपया ध्यान दीजिए, जब तक आपको ये सिलेबस नहीं आपके पास आ रहा है, मान के चलिए कि जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वही आपका सिलेबस है, वहां तक की आपने पढ़ाई करनी है। अगर आपकी मैट्रिक की एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो मैट्रिक तक का सिलेबस पढ़िए, +2 क्वालिफिकेशन है तो +2 तक का पढ़िए। जैसे आपकी अभी पटवारी की एग्जामिनेशन होगी,
उसका सिलेबस हमारा लगभग तैयार है, आज या कल में हम अपलोड करेंगे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि वो सिलेबस स्ट्रिक्टली एग्जैक्टली आपका प्लस टू के लेवल तक का ही सिलेबस हमने प्रेस्क्राइब करना होता है, क्योंकि आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन वो है। उसमें हम ये नहीं लिखेंगे कि बीएससी की क्वालिफिकेशन है। लेकिन कृपया ये कहना कि एचईएस का सिलेबस दे दिया गया है, कृपया अपने बीएससी के सिलेबस के साथ हमारे सिलेबस को कंपेयर करिए। जो बीएससी का करंट सिलेबस है, यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, आप पाएंगे कि एग्जैक्टली वही